क्या अनुपमा और कोठारी परिवार अगले 24 घंटे एक ही घर में साथ रह पाएंगे? प्रेम और अनुपमा का आमना सामना होते ही क्या फिर से शुरू होगी नई जंग? वहीं श्रुति और गौतम ने परिवारों के बीच फूट डालने का ऐसा प्लान बनाया है जिससे आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है। आखिर इन 24 घंटों में क्या क्या होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मोटीबा को नमस्ते करती है। अंश ख्याति से कहता है कि मोटीबा, माँ आप इस वक्त यहाँ? प्राची ठीक है ना? ख्याति कहती है कि हाँ प्राची ठीक है। अनुपमा ख्याति और मोटीबा को अंदर आने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि बात क्या है? लीला पूछती है कि आप इतनी रात को आए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटीबा कहती है कि हम यहाँ किसी जीत या हार के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए बात करने आए हैं। अनुपमा कहती है कि आप इतनी रात को परिवार के बारे में बात करने आई हैं तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। अनुपमा उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। मोटीबा और ख्याति अंदर आती हैं। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे घर का माहौल कुछ खराब था, इसीलिए हमने पंडित जी को बुलाया। मोटीबा ये कहती है कि जब चारों तरफ से संकट घेर लेता है और समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है तो हम आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं ना, बस हमारा भी वैसा ही हाल था। हमने पंडित जी को बुलाया और उन्होंने हमें एक उपाय बताया है। समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे बताएं, पता नहीं आप लोग मानेंगे भी या नहीं। बापूजी कहते हैं कि बात परिवार की है, कहकर तो देखिए। अनुपमा भी कहती है कि हाँ कह दीजिए। मोटीबा कहती है कि पंडित जी ने कहा है कि दोनों परिवारों में नकारात्मकता है और उसका असर दोनों परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों तक एक अखंड दीपक जलाना होगा और यह काम दोनों परिवारों को एक साथ एक परिवार बनकर करना होगा। अनुपमा यह सुनकर हैरान हो जाती है। लीला भी चौंक जाती है। मोटीबा कहती है कि हम जानते हैं कि दोनों परिवारों के बीच अभी बहुत खींचतान चल रही है, ऐसे में कोई भी काम साथ में करना मुश्किल है, लेकिन अनुपमा जी बच्चों की खातिर और अगर आपको लगता है कि सब लोग एक साथ नहीं कर सकते तो कम से कम दोनों परिवारों से एक एक परिवार का सदस्य तो यह कर सकता है ना। इसलिए हम यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, क्या आप सिर्फ 24 घंटे के लिए हमारे घर आकर रह सकती हैं? अनुपमा परेशान हो जाती है। फ्लैशबैक में अनुपमा को प्रेम की बातें याद आती हैं। मोटीबा कहती है कि अनुपमा जी बस एक दिन की ही तो बात है और इस यज्ञ से दोनों घरों में सुख शांति लौटकर आ सकती है। क्या आप नहीं चाहती कि ऐसा हो? लीला कहती है कि सिर्फ अनुपमा नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं पंडित जी के पास जाकर यही बात करने वाली थी, मेरा भी दिल घबरा रहा था। मोटीबा पूछती है कि तो क्या आप हमारा साथ देंगी? लीला कहती है कि हाँ बिना सवाल किए मैं आपका साथ दूंगी, पर एक बात है जो मुझे रोक रही है। लीला प्रेम का नाम लेती है। लीला कहती है कि आप तो जानती हैं कि प्रेम अनुपमा से कितनी नफरत करता है और कंपटीशन में उसने चैलेंज किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अनुपमा को हराकर ही रहूंगा। आपने भी तो देखा कि वह अनुपमा के लिए कैसी कैसी बातें कर रहा था। ऐसे हालात में अगर आप अनुपमा को अपने घर लेकर जाना चाहती हैं तो क्या प्रेम अनुपमा को शांति से ये सब करने देगा? ख्याति और मोटीबा परेशान हो जाती हैं। अंश मोटीबा से सॉरी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुमा वहाँ जाकर यह सब बर्दाश्त करे। प्रेरणा कहती है कि हम भी नहीं चाहते। मोटीबा कहती है कि प्रेम अनुमा को देखकर पॉजिटिव रह ही नहीं सकता। मोटीबा कहती है कि हमें लगता है कि हमारे नसीब में निराशा ही है। लीला कहती है कि नहीं वसुंधरा जी, एक रास्ता और भी है। अनुपमा आपके घर नहीं आ सकती, लेकिन आप सब तो हमारे घर आ सकते हैं ना। मोटीबा ये सुनकर हैरान हो जाती है। तोशु और पाखी भी परेशान हो जाते हैं। लीला कहती है कि याद है आपको, आप पहले भी तो हमारे घर रुके थे और अभी तो आपने कहा कि एक दिन की ही बात है, तो बच्चों की खातिर यह भी कर लेते हैं। मोटीबा कहती है कि ठीक है हम लोग आज ही आएंगे। अनिल और राजा किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन हम बाकी सबको लेकर आएंगे। अनुपमा कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी, चिंता तो हम सबको हो रही थी, लेकिन आपने अपनी चिंता में हम सबको शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी हार जीत परिवार से बड़ी नहीं हो सकती। मोटीबा कहती है कि हम लोग अब चलते हैं। इसके बाद मोटीबा और ख्याति वहाँ से चली जाती हैं। प्रेरणा पूछती है कि क्या सब लोग यहाँ आएंगे, वो गौतम और श्रुति भी? किंजल कहती है कि काश श्रुति और गौतम बाहर गए होते और राजा और अनिल आ जाते। तोशु भी गुस्सा करता है कि कैसे आप लोगों ने उन्हें यहाँ रहने के लिए कह दिया, वो यहाँ सोएंगे कैसे? अनुपमा सबको चुप करवाती है और कहती है कि हमेशा नेगेटिविटी फैलाकर फालतू बातें मन में सोच सोच कर डाउट डालते हो, क्यों कुछ अच्छा नहीं सोचते? बापूजी कहते हैं कि चलो अब से सब अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और कल की तैयारी शुरू करते हैं। अनुपमा को फिर प्रेम की बातें यहाँ याद आती हैं। किंजल अनुपमा के पास आती है और कहती है कि सबको आपने समझा दिया और खुद अकेले में प्रेम के बारे में सोच रही है। अनुपमा कहती है कि पहले प्रेम के साथ बहुत खुशी होती थी,
लेकिन अब पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, और अगर आएगा तो क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। राही को उसे संभालना होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। किंजल कहती है कि मम्मी, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या पता कल ऐसा ही दिन हो जो अच्छा हो। प्रेम के मन में आपके लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए और प्राची और अंश मिल जाएं। परी और राही की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अनुपमा खुश हो जाती है। किंजल कहती है कि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ प्रेम मोटी बा से कह रहा होता है कि हम वहाँ रहने नहीं जा सकते। मोटी बा कहती है कि हम उन्हें हाँ कहकर आए हैं। प्रेम कहता है कि मुझसे बिना पूछे, और पूछना ही क्यों है। मोटी बा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं वहाँ नहीं रहने जाऊंगा। आपने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। मोटी बा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि प्रेम कोठारी, ये मत भूलो कि तुम अपनी मोटी बा से बात कर रहे हो। प्रेम सॉरी कहता है, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और जो कुछ चल रहा है, मोटी बा कहती हैं कि जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ तेरी जिंदगी में नहीं चल रहा, इस घर में और लोग भी रहते हैं। प्रेम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा। आपने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने उपाय बताया। उसके बाद जो आप करना चाहती हैं या ये यहाँ जो भी करना है आप करिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। प्राची के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन वहाँ नहीं। राही प्रेम से कहती है कि तुम 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल तो नहीं सकते, लेकिन हम पूजा तो कर सकते हैं। राही प्रेम को समझती है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा को एक लिस्ट देती है और कहती है कि पंडित जी ने जो सामान कहा है वो इसमें लिखा है। लीला पूछती है कि यह किस चीज का पेपर है। अनुपमा कहती है कि जो घर बनाना है उसके लोन के पेपर हैं। लीला कहती है कि अगर तुझे अकेले ही घर बनाना है और यहाँ से जाना है तो जा, अभी जा। अभी क्यों यहाँ रुकी है? बस तुझे घर बनाना है, यहाँ किसी से मुंह नहीं बांधना। लीला इमोशनल होकर जाने लगती है। अनुपमा उसे पकड़ लेती है। अनुपमा लीला का मूड ठीक करती है। अनुपमा कहती है कि आपको क्या लगता है, अगर मैं दूसरे घर में जाकर रहने लगी तब भी क्या आपसे, बापूजी से और बच्चों से दूर हो पाऊंगी? अनुपमा कहती है कि मेरा जन्म भले ही मेरे गांव में हुआ था, लेकिन अनुपमा का जन्म तो इस घर में हुआ है। दूसरी तरफ गौतम श्रुति से कह रहा होता है कि जाना तो तुम्हें भी होगा, वरना क्या पता इस माँ बेटी ने तुम्हारी पीठ पीछे प्रेम के दिल में प्रेम की ज्योत जला दी तो दामाद फिर से बेटा बन जाएगा। श्रुति कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गौतम कहता है कि तो क्या करेंगे, कैसे रोकेंगी प्रेम को? श्रुति कहती है कि वैसे हमारे अलावा भी कोई है जो इस एक घर में रहने के प्लान से खुश नहीं होगा। गौतम पूछता है कि कौन? श्रुति कहती है वही जो इन परिवारों में जंग करवा रहे हैं। श्रुति मीडिया और जनता की बात करती है। श्रुति कहती है कि जब जनता को पता चलेगा कि ये दोनों परिवार एक ही हैं और सिर्फ कंपटीशन जीतने के लिए यह सब कर रहे हैं। गौतम खुश होता है और कहता है वेरी गुड श्रुति जी, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह सब लोग कोठारी परिवार का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मोटी बासी और बाकी सब आते हैं। परी अनुपमा से मिलती है। तभी श्रुति और गौतम भी पीछे से आते हैं। तोशु कहता है कि ये क्यों आ गए? मोटी बात श्रुति और गौतम से पूछती हैं कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। श्रुति कहती है कि जब सब लोग आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी आ जाएं। पाखी कहती है कि सब आ रहे थे, लेकिन सिर्फ घर वाले। इसके बाद सब अंदर आते हैं। अनुपमा राही का इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से प्रेम और राही आते हैं। अनुपमा दोनों को देखकर खुश हो जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अगले 24 घंटों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और सब लोग एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।